5 मिनट में 25 खबरें आपने देखी। अब आप देखेंगे महादेव के घर देव दीपावली। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। महादेव के घर देव दीपावली, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाली दिवाली की हम बात कर रहे हैं। काशी में देव दीपावली की परंपरा सदियों पुरानी है। हर साल लोग देव दीपावली पर गंगा स्नान करके दिए जलाते हैं, लेकिन इस बार देव दीपावली की ऐतिहासिक तैयारियां की जा रही हैं। आज हम उन तैयारियों को आप तक पहुंचाएंगे, साथ ये बताएंगे कि देव दीपावली आखिर मनाई क्यों जाती है और क्यों कहा जाता है कि इस दिन देवता काशी में आकर दीपावली मनाते हैं। अयोध्या में भव्य दीपावली मनाने के बाद योगी सरकार काशी की देव दीपावली को भी दिव्य बनाने जा रही है। ऐसे ही एक बार फिर चमकेगी काशी। अयोध्या की तरह काशी में भी रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार देव दीपावली पर मौजूद रहेंगे। लगभग उनका कार्यक्रम तय है। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बन सकते हैं। इसलिए काशी को संवारने और सजाने की तैयारियां चल रही हैं। घाटों को चमकाया जा रहा है। काशी के घाटों पर वैसे ही रौनक रहती है। हर त्योहार पर काशी जगमग होती है। देव दिवाली पर यहाँ के घाटों को ऐसे ही सजाया जाता है, लेकिन इस बार बड़ी तैयारी है। नदी से लेकर मंदिरों और घाटों पर इतने दिए जलाए जाएंगे जिसकी कल्पना अब तक किसी ने नहीं की थी। खास बात यह है कि इस बार काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस देव दीपावली में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल देव दीपावली काशी का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसकी 84 के 84 घाटों पर जिसकी महिमा दिखाई देती है, जिसकी तैयारियां दिखाई देती हैं। और इस वक्त हम जो प्रमुख कार्यक्रम होता है वो दशाश्वमेध घाट पर होता है, जहां पर ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी का ढांचा, ये इंडिया गेट बनाया जाता है, जहां पर शहीदों को जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। शहीदों को जो है सम्मान, उनके परिजनों को सम्मान दिया जाता है। जरा सोचिए कि जब ये घाट सज धज कर तैयार हो जाएंगे, 11 लाख दिए एक साथ काशी के घाटों पर जलेंगे, तो दृश्य कितना अद्भुत होगा। और जब मंत्रोच्चार के बीच एक साथ आरती होगी तो उसकी आवाज पूरे देश में सुनाई देगी। अगरबत्ती और धूप की खुशबू यहाँ की फिजा में महकेगी। यहाँ पर सप्त ऋषि जिसे कहते हैं कि मतलब जो सप्त ऋषि आरती होती है, यहाँ पर 7 अर्चक आरती करते हैं। ये 7 जो 7 चौकियाँ होती हैं यहाँ पर आरती करते हैं। और ख़ास बात ये होती है कि देव दीपावली के दिन उनके साथ देव कन्याएँ भी होती हैं। तो 7 अर्चकों के साथ देव कन्याएँ भी होती हैं। और काशी की वही पुरातन जो सभ्यता, संस्कृति और परंपरा है उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो यहाँ से ये जो इलाका होता है, यहाँ पर जो भी दर्शक होते हैं वो होते हैं। और सामने जो आप ऊपर ये इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर जो अतिथि होते हैं वो बैठते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बार देव दीपावली में शामिल होने की पूरी जो है जिसे कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं। अयोध्या में इस बार दिवाली पर 6 लाख दिए जलाए गए थे, लेकिन काशी में अयोध्या से 5 लाख से ज्यादा दीपक जलाए जाएंगे। और इसे भव्य बनाने के लिए यूपी सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। अयोध्या की तरह यहाँ भी लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। कुछ खास और तैयारियां हैं जो इस बार योगी सरकार करने जा रही है। उनमें से एक तैयारी ये है कि यहाँ से आप
जो ये इलाका देख रहे हैं आप, दशाश्वमेध घाट से राजघाट व पुल वाला जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर राजघाट पुल और जो भैंसासुर घाट के आसपास इस बार जो है लेजर शो भी होगा। तो लेजर शो में शिव की जटाओं से निकली गंगा का आपको लेजर शो के ज़रिए वो कहानी दिखाई जाएगी, वो महात्म्य बताया जाएगा, वो किस्सा बताया जाएगा कि कैसे शिव की जटाओं से गंगा धरती पर अवतरित हुई। इस बार के दीपोत्सव में कोरोना काल में, इस संक्रमण काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने और भी अद्भुत बनाने के लिए हर घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कुछ लेजर शो, ऐसे करके कुछ आतिशबाजी, डिजिटल आतिशबाजी और भी घाटों पर संगीत के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। हर घाटों का रंग रोगन हो चुका है, घाटों की सफाई हो चुकी है। हर घाट पर जितने भी मकान हैं उन मकानों का मकान के स्वयं के मालिकों द्वारा सजावट करने का एक बीड़ा उठाया गया है। काशी के लोगों ने अपने अपने घरों को सजाने की एक योजना बनाई है। इतना ही नहीं, जिला प्रशासन की तरफ से काशी के चौराहों पर 25 से ज्यादा स्थानों पर LED की व्यवस्था की गई है ताकि घाटों पर होने वाली भीड़ को कम किया जा सके और देव दिवाली की तस्वीर न सिर्फ काशी के लोग देख पाएं बल्कि पूरी दुनिया में यहां से रोशनी जाए। उस सब के क्रम में यह भी हम देखने जा रहे हैं कि लोगों की वहाँ पर बिल्कुल भीड़ भाड़ न हो, इसके लिए शहर के 25 से अधिक चौराहों पर और अन्य स्थलों पर LED जो स्क्रीन्स है उसके जरिए भी उसका लाइव टेलीकास्ट होता रहेगा और साथ ही साथ जो है डिस्टेंस को मेंटेन करने की दृष्टि से जहाँ पर जितनी क्षमता है उससे कम लोगों को वहाँ पर आने की इजाज़त होगी। तो लोग घरों से भी इस पूरे के पूरे देव दीपावली का जो आनंद उठा सकें या इसमें सम्मिलित हो सके, इसके लिए पूरा का पूरा एक अलग से व्यवस्था की जा रही है। यानी इस बार की देव दिवाली इतिहास रचने वाली है। कोरोना के बावजूद भी गंगा के किनारों से निकली रोशनी पूरी दुनिया में फैलेगी और पूरा विश्व काशी की अनोखी परंपरा को और करीब से समझेगा। पूरे के पूरे घाट यूं लगते हैं जैसे कि पूरी दीपमाला हो और दीपों की रोशनी से माँ गंगा यूं नज़र आती हैं जैसे कि माँ गंगा के गले में मोतियों की माला हो। तो वो अद्भुत अकल्पनीय नज़ारा होता है जिसको देखने के लिए, जिसको अपनी यादों में कैद करने के लिए ना केवल देश से बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। आप ये समझ लीजिए इसका आलम कि ये जो बजड़ा आप देख रहे हैं, आमतौर पर ये बजड़ा 400-500 रुपये में जो है एक आदमी होता है और छोटी नाव पूरी की पूरी 500 रुपये में बुक हो जाती है। लेकिन उस दिन एक एक बजड़ा 1.5-2 लाख रुपए का जाता है। पिछली साल एक एक बजड़ा 5-5 लाख रुपए तक का गया। इस बार न केवल गंगा के इस तरफ बल्कि गंगा घाट के उस तरफ रेती उस पार भी आयोजन करने की तैयारी है। यानी कि जो काशी के भव्य दिव्य घाट हैं वो दीपों की रोशनी से कैसे जगमग होंगे, कैसे अलौकिक लगेंगे, ये पर्यटक रेती के उस पार जाकर भी देख सकेंगे। तो इस बार कुल मिला के अयोध्या की भव्य दीपावली के बाद काशी की देव दीपावली को भी दिव्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शामिल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देवभूमि उत्तराखंड की बात करेंगे जहां की एक अपनी ही अलग परंपरा और संस्कृति है। दीपावली के 11वें दिन यहां इगास दीपावली मनाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में इगास बग्वाल कहा जाता है, जिसे मनाने की अपनी ही एक अलग परंपरा और रीति रिवाज है। पहाड़ों से पलायन और संस्कृति को बचाने के लिए राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी ने भी पिछले साल इगास अपने गांव में मनाने की मुहिम चलाई थी, जो अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिवाली के बाद 11वां दिन पहाड़ के लिए बेहद खास है। गढ़वाल में इस दिन इगास बग्वाल मनाई जाती है, तो इसी त्योहार को कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। इगास बग्वाल को लेकर अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं, जिसमें से एक के मुताबिक जब भगवान राम
वनवास के बाद अयोध्या पहुंचे थे तो पहाड़ के लोगों को ये सूचना 11 दिन बाद मिली थी। इसी वजह से यहाँ 11वें दिन दीपावली मनाई जाती है। वहीं गढ़वाल क्षेत्र में कहा जाता है कि वीर माधो सिंह भंडारी दीपावली के 11वें दिन दापाघाट तिब्बत का युद्ध जीत कर लौटे थे, तो उनके घर पहुंचने पर और युद्ध जीत पर सैनिकों और स्थानीय लोगों ने दीपावली मनाई थी, जिसे इगास बग्वाल कहा जाता है। गढ़वाल की इगास बग्वाल में पकौड़ी और भैलों का विशेष महत्व होता है। महिलाएं उड़द की दाल की पकौड़ी और गहत की दाल की स्वालें बनाती हैं, जिसे विशेष तरह से तैयार किया जाता है और अपने इष्ट देव की पूजा के बाद इन्हें सभी को बांटा जाता है। इगास बग्वाल में भैलो खेलने का भी विशेष महत्व होता है। चीड़ के छिलके और लकड़ी के भैलो बनाए जाते हैं। पूजा अर्चना के बाद सभी लोग इन भैलों में आग लगाकर इसे घुमाते हैं। ग्रामीण एक जगह इकट्ठा होकर ढोल नगाड़ों के साथ गांव के पौराणिक इष्ट देव मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं, जिसके बाद भैलो जलाया जाता है और भैलो खेला जाता है। हम लोग जो उड़द की दाल होती है उसको शाम को भिगोकर सुबह उसको साफ करके धोकर उसमें हम लोग पकोड़े बनाते हैं और जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको बुलाकर खिलाते हैं। ये एक पूरे शाम के वक्त एक पूजा होती है और इस पकौड़ियों को चारों तरफ बांटा जाता है, तो ये त्यौहार बहुत ही शुभ माना जाता है गढ़वाल में। खुशियाँ मनाने का एक तरीका था ये कि दीपावली में भैला, और ये भैला जो बनाया जाता है ये चीड़ के पेड़ पे एक विशेष प्रकार की एक ज्वलंत सी लकड़ी होती है जिसे दली बोलते हैं, गढ़वाली में दली बोलते हैं उसको, और उससे बनाया जाता है ये। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी उत्तराखंड के पर्वों और संस्कृति को बचाने के लिए पिछले साल अपने पैतृक गांव में इगास मनाने की मुहिम चलाई थी। हालांकि बीमारी के चलते वो अपने गांव नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उनके साथी संबित पात्रा जरूर बलूनी के गांव नकोट पहुंचे थे और गांव में इगास मनाई थी। ऐसे में इस साल बलूनी की मुहिम के असर से कई नेता अपने अपने गांव इगास और बूढ़ी दिवाली मनाने पहुंचे। माननीय अनिल बलूनी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में है और उन्होंने जो पहल पिछले साल की थी उसको हम बरकरार रखते हुए इस बार भी इगास पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। टिहरी गढ़वाल में इगास बग्वाल का अपना ऐतिहासिक महत्व है। पहाड़ की संस्कृति को बचाने और पलायन को रोकने के लिए आज बलूनी की मुहिम से हर कोई जुड़ रहा है। वहीं आने वाली पीढ़ी को भी इगास बग्वाल के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, जिससे इस ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति को और अधिक बढ़ाया जा सके। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18, टिहरी गढ़वाल।